तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2023 की तैयारी करे दोस्तों, बीएसटीसी एग्जाम 2023 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्लास को पूरा देखना है और लास्ट में दोस्तों कमेंट कीजिए कितने आपके सही होते हैं। आज दोस्तों अपन राजस्थान सामान्य ज्ञान के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आप 50 में से 30 सही कर लेते हो तो समझो आपकी तैयारी शानदार है, क्योंकि सारे प्रश्न लेवल के और एग्जाम में आने लायक सवाल है। आपका जो दोस्तों 28 अगस्त को एग्जाम होने वाला है उसमें दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन सरल लग रहे तो आपकी तैयारी शानदार है, अगर आपको हार्ड लग रहे तो समझ लो आपकी तैयारी क्या है, जीरो है। ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी के सभी, आपको 50 में से 30 सही करना है। ये दोस्तों क्या है, अगर आप सही कर लेते हो तो समझो आपको एक सीट पक्की मिल जाएगी इस बार। ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो का शुभारंभ करते हैं। उससे पहले जो भी विद्यार्थी हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं, नए विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है आपका चैनल में। दोस्तों ये आपका ही चैनल है, आपको हमारे साथ जुड़ा रहना है। आपको दोस्तों बीएसटीसी में एक सीट पक्की मेरी तरफ से मिल जाएगी। आपको हमारे साथ दोस्तों आप क्या करना है, आपको आपके 28 दिन मुझे चाहिए। जो आपके आखिरी 28 दिन और उसके आए वो आप मुझे सौंप दीजिए। जैसी क्लास आती है आप देखते रहेंगे तो आप सपोर्ट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। काफी विद्यार्थी वीडियो को देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते, तो दोस्तों क्या करना है, आपको सब्सक्राइब जरूर करना है। तो पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, आप सभी क्लास को पूरा देखिए और लास्ट में कमेंट कीजिए कितने आपको सही होते हैं। आपको खुद का मूल्यांकन करना है कि आपकी तैयारी कैसी है। तो देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटन किन स्थलों को देखने आते हैं, दोस्तों कमेंट कीजिए। राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटन आते हैं वो कौन से स्थलों को देखने के लिए आते हैं, प्राकृतिक स्थल को, वन संरक्षण स्थल को, ऐतिहासिक स्थल को या सांस्कृतिक स्थल को, फटाफट कमेंट कीजिए। इनमें से दोस्तों कौन से स्थल को पर्यटन सर्वाधिक देखना पसंद करते हैं। तो सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना। जो भी बाहर से दोस्तों पर्यटन आते हैं वो दोस्तों क्या देखते हैं, सबसे ज्यादा ऐतिहासिक स्थल देखते हैं। ठीक है ना। जो भी दुर्ग वगैरह है पुराने पुराने वो देखते हैं। इसमें दोस्तों संग्रहालय वगैरह है, कौन सी पुरानी चीजें रखी गई है, महाराणा प्रताप की तलवार है, महाराणा प्रताप का भाला है। ठीक है ना। तो संग्रहालय वगैरह देखते हैं। जो भी पुरानी चीजें वो दोस्तों क्या ऐतिहासिक स्थल में आती है, तो ये दोस्तों क्या आते हैं, पर्यटन को सबसे अधिक देखने आते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सरल भी है, इंपॉर्टेंट भी है। तो आपको साथ में कमेंट करते रहना, काउंट भी करना है। ठीक है। अगला देखिए, पैटर्न बनाने की कला के लिए कौन सा प्रसिद्ध नृत्य, बताओ भाई। इनमें से दोस्तों पैटर्न बनाने की कला के लिए कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है, चक्री, धाकड़, शंकरिया या कच्ची घोड़ी। सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए। पैटर्न बनाने की कला के लिए कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है, तो ये दोस्तों किसकी बात की जा रही है, कच्ची घोड़ी नृत्य की बात की जा रही है। ठीक है ना। पैटर्न बनाने की कला के लिए कच्ची घोड़ी नृत्य फेमस है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आप सामने, कमैसा का संबंध किस जाति से, बताओ दोस्तों। कमैसा का संबंध किस जाति से हो जाएगा, मांगणियार से, कंजर से, कार्बिले से या कामड़ से। देखो दोस्तों, अगर आपको ये सवाल हार्ड लग रहे हैं तो आपकी तैयारी जीरो है। अगर आपको सरल लग रहे हैं तो समझो आपकी तैयारी शानदार है। ठीक है ना। आपकी पकड़ मजबूत है जीके में। तो अगला कमेंट कीजिए फटाफट से। कमैसा का संबंध किससे है दोस्तों, मांगणियार से। ये ऑप्शन आपका राइट है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन अगर एग्जाम आ जाए तो यहाँ पर आपको मांगणियार छाप के आना है। अगला देखिए, गोपाल, उदय, उपमा जीवन चित्रकला किस शैली से संबंधित है, बताओ दोस्तों। फटाफट कमेंट कीजिए। गोपाल, उदय और उपमा जीवन की चित्रकला की शैली संबंधित है, बीकानेर शैली से संबंधित है, आमेर जयपुर शैली से संबंधित है, जोधपुर शैली से या मेवाड़ शैली से। फटाफट कमेंट कीजिए। नाम किसका आया है दोस्तों, गोपाल, उदय, उपमा जीवन चित्रकला किस शैली से संबंधित है, ये किससे जुड़े हुए थे, तो दोस्तों इनका संबंध था किससे, आमेर जयपुर शैली से। बी ऑप्शन आपका राइट है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। चित्रकला शैली का क्वेश्चन आपका पक्का आएगा एग्जाम, ये मेरी गारंटी है। अगला प्रश्न आप सामने, चावल चैली की चित्रकला किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई, दोस्तों कमेंट की इनमें से चावल चैली इसकी चित्रकला किस शासनकाल में प्रारंभ हुई थी, राणा सांगा के शासनकाल में, राणा प्रताप के शासनकाल में, अमर सिंह द्वितीय के शासनकाल में, प्रहलाद सिंह के शासनकाल में। सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए। तो देखो चावल चैली की चित्रकला इसका शुभारंभ किस शासनकाल में हुआ था, प्रताप के शासनकाल में हुआ था। बी ऑप्शन आपका राइट है। वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। बी जो भी कमेंट करा वेरी गुड। अगला प्रश्न आप सामने, डूंगरशाही ओढ़नी किस कला संबंधी, बताओ दोस्तों। डूंगरशाही ओढ़नी का संबंध किससे, देखिए एल्पिक से, बंदेज से, वाटिक से या ब्लू पोएट्री से। फटाफट कमेंट कीजिए। डूंगरशाही ओढ़नी किस क्लास से संबंधित है, फटाफट कमेंट कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों डूंगरशाही का संबंध किससे, वाटिक से। ठीक है ना। डूंगरशाही ओढ़नी दोस्तों वाटिक क्लास संबंधित है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आप सामने, कागज पर निर्मित चित्र कौन सा है, बताओ। इनमें से दोस्तों कौन सा चित्र कागज पर निर्मित है, पाने, कावड़, झांसी या फड़। फटाफट कमेंट कीजिए। कागज पर निर्मित चित्र कौन सा है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए कमेंट करा पाने बता रहा है, ये ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना। कागज पर निर्मित चित्र कौन सा दोस्तों, पाने हो जाएगा। ये जो भी कमेंट करा वेरी गुड। अगला प्रश्न आप सामने, सारे प्रश्न आपको दोस्तों याद कर लेना एग्जाम से पहले। ठीक है ना। आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल नदी के किनारे स्थित है, दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नदी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट कमेंट कीजिए। निम्नलिखित में से दोस्तों राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल नदी के किनारे है, गिलुंड, आहड़, पीलीबिंगा या कालीबिंगा। इनमें से दोस्तों नदी के किनारे कौन सा स्थल हो जाएगा, बहुत बढ़िया। तो डी ऑप्शन आपका राइट है, कालीबिंगा। ठीक है ना। जूते हुए खेत के साग से भी कहाँ से मिले, कालीबिंगा से मिले थे। तो डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न आप सामने, बेराट में जो पुरातत्व अवशेष मिले वे किस काल से संबंधित है, बताओ दोस्तों। बेराट में जो दोस्तों पुरातत्व अवशेष मिले वो कौन से काल से संबंधित है, उनका संबंध किससे दोस्तों, मौर्य काल से है, गुप्त काल से है, मध्यकाल से, हड़प्पा काल से। बेराट में दोस्तों पुरातत्व अवशेष मिले उनका संबंध कौन से काल से हो जाएगा,
तो उसमें उनका सीधा संबंध मौर्य काल से, ये ऑप्शन आपका राइट है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न आप सामने, जोधपुर जिले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना किसने की? ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में 2 से 3 बार आ चुका है, ठीक है ना, बार बार रिपीट होता है ये सवाल। लिख लीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए। जोधपुर जिले में दोस्तों पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी? जसवंत सिंह ने, अजीत सिंह ने, मान सिंह ने, तख्त सिंह ने। तो दोस्तों इसकी स्थापना किसने की थी? मान सिंह ने की थी। सी ऑप्शन आपका राइट है। सी जो भी कमेंट करा वेरी गुड दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न आप सामने, राजस्थान के किस शहर को सन सिटी कहते हैं? बताओ भाई, सूर्य नगरी किसे कहते हैं? राजस्थान के कौन से शहर को सूर्य नगरी कहते हैं? अजमेर को, जोधपुर को, जयपुर के, कोटा को? सभी का सही उत्तर आना चाहिए, मुझे फटाफट कमेंट कीजिए। सभी राइट बताएंगे यहाँ पर। सूर्य नगरी कौन सी है बताओ? तो बिल्कुल दोस्तों सूर्य नगरी जोधपुर को कहते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। सन सिटी किसे कहते हैं? जोधपुर जिले को कहते हैं। अगला प्रश्न आप सामने देखिए, गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर किस जिले में स्थित है? बताओ भाई, गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है? जैसलमेर में, भरतपुर में, करौली में, सवाई माधोपुर में? गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है? सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए। तो देखो दोस्तों गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर सवाई माधोपुर में। डी ऑप्शन आपका राइट है। बहुत ही बड़े दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं, क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों काफी विद्यार्थी वीडियो को देखते हो सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप सदस्यता लेना नहीं है। आप जैसे दोस्तों नया वीडियो आएगा, क्या आएगा? आपको सीधा मैसेज आएगा कि आपका नया टेस्ट आ चुका है, नई वीडियो आ चुकी है। तो आप सभी क्या करें दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट कीजिए फटाफट से। अगला प्रश्न आप सामने, कि राजस्थान के किस जिले को दोस्तों जांगल प्रदेश कहा जाता है? बताओ भाई, जांगल प्रदेश कौन सा है? अजमेर, जैसलमेर, बीकानेर या सिरोही? जांगल प्रदेश किससे कहते हैं बताओ? जांगल प्रदेश किसका नाम है दोस्तों? फटाफट कमेंट कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो दोस्तों जांगल प्रदेश कौन सा है? वेरी गुड, क्या बात है, सभी साथी सही कमेंट कर रहे हो, ठीक है ना। बीकानेर दोस्तों क्या कहलाता है? जांगल प्रदेश कहलाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आप सामने, सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित वेधशाला निम्न में से किस शहर में नहीं है? बताओ इनमें से दोस्तों कौन से शहर में सवाई जयसिंह की वेधशाला नहीं है? तो देखिए, दिल्ली में, मथुरा में, उज्जैन में, भोपाल में? फटाफट कमेंट कीजिए, इनमें से दोस्तों कौन से स्थान पर सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित वेधशाला नहीं है? तो बिल्कुल दोस्तों भोपाल में, ठीक है ना। भोपाल में दोस्तों क्या है? सवाई जयसिंह की वेधशाला नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है। दोस्तों आपको पता होगा सवाई जयसिंह ने दोस्तों कहाँ पर वेधशाला बनाई थी? जयपुर में, दिल्ली में, उज्जैन में, वाराणसी में, मथुरा में, ठीक है ना। ये 5 वेधशालाओं का निर्माण किसने करवाया था? सवाई जयसिंह ने करवाया था। तो डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। इन वेधशालाओं से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा दुर्ग दिल्ली के लाल किले की शैली में निर्मित है? बताओ फटाफट कमेंट कीजिए, इनमें से कौन सा दुर्ग दिल्ली के लाल किले की दोस्तों शैली में निर्मित है? तो देखिए, सिवाना दुर्ग बाड़मेर में, ठीक है। साथ में आपको याद रखना कौन सा दुर्ग कहाँ पर है। तो देखो, सिवाना दुर्ग कहाँ पर? बाड़मेर में, बयाना भरतपुर में, नाहरगढ़ बारा में और तारागढ़ अजमेर में, और एक तारागढ़ बूंदी में भी है। तो कमेंट कीजिए दोस्तों, इनमें से कौन सा दुर्ग दिल्ली के लाल किले की निर्मित शैली से है? बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर दोस्तों कमेंट करेंगे, बिल्कुल सी ऑप्शन कमेंट करें, नाहरगढ़, ठीक है ना। नाहरगढ़ दोस्तों क्या है? दिल्ली के लाल किले की शैली से निर्मित है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आप सामने, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ से? बताओ, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? जयपुर में, अजमेर में, कोटा में, जैसलमेर में? फटाफट कमेंट कीजिए, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? तो देखो दोस्तों अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? ये आपका दोस्तों अजमेर में, ठीक है ना। अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में, साथ में याद रखना, ठीक है ना। अढ़ाई दिन के झोपड़े का निर्माण किसने करवाया दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, ठीक है ना। तो ये दोस्तों कहाँ पर है? अजमेर जिले में। बी ऑप्शन आपका राइट है, कई बार एग्जाम आ चुका है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि है? बताओ दोस्तों, राजस्थान में दोस्तों वर्षा के जल को संग्रहण करने की परंपरागत विधि कौन सी है? तालाब, कुआं, नदियां, टाँका? जब दोस्तों बारिश होती है ना, तब दोस्तों अपन पानी को इकट्ठा कहाँ पर करती हैं? बिल्कुल दोस्तों टाँका में करते हैं, ठीक है ना। ये दोस्तों प्राचीन समय से अपन करते आ रहे हैं। तो ये क्या होगी दोस्तों? परंपरागत विधि होगी, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। डी जो भी कमेंट करा वेरी गुड। अगला प्रश्न आप सामने देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि है? बताओ दोस्तों, इनमें से कौन सी राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि है? तो देखिए, तालाब, कुआं, नदियां, टाँका? तो देखो दोस्तों टाँका क्या है? प्राचीन समय से दोस्तों इसमें क्या है, अपन वर्षा का जल संग्रहण करते आ रहे हैं और अभी भी करते हैं। तो डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। जब भी बारिश आती है दोस्तों, पर बारिश का पानी इकट्ठा कहाँ पर करते हैं? टाँके में ही करते हैं। फिर दोस्तों यहाँ इसे पीते हैं, और टाँके में दोस्तों जो पानी इकट्ठा होता है बारिश का, उसी क्या कहते हैं? पालर पानी भी कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। ऐसा भी सवाल आता है एग्जाम में। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आप सामने, निम्न में से किस वृक्ष प्रजाति के बीजों से तेल की प्राप्ति होता है? बताओ दोस्तों, कमेंट कीजिए, इनमें से दोस्तों कौन से वृक्ष के बीजों से तेल की प्राप्ति होती है? रतनध्वज के बीजों से तेल मिलता है, सागवान, शीशम या खेजड़ी? तो ये ऑप्शन आपका राइट, ठीक है ना। रतनध्वज दोस्तों बीजों से क्या है? तेल की प्राप्ति होती है। रतनध्वज जिसका सही उत्तर है, ये ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न आप सामने, किस वृक्ष के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है? बताओ भाई, बीड़ी किस वृक्ष के पत्तों से बनती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीड़ के पत्तों से, डाक के पत्तों से, तेंदुए के पत्तों से, आंवला के पत्तों से? अब देखो यहाँ पर कपिल तरीका करने वाले, बीड़ बताने वाले। देखो बीड़ी और बीड़ नाम मिल रहा है। देखो यहाँ पर दोस्तों आपको आई क्यों नहीं लगाना है, उत्तर बढ़ना है, यहाँ पर तुक्का नहीं मारना। देखो ठीक है ना, बीड़ी दोस्तों तेंदुए के पत्ते से बनाई जाती है, ठीक है ना। बीड़ी का निर्माण दोस्तों तेंदुए के पत्ते से किया जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। सी यहाँ पर जो भी कमेंट करा है दोस्तों, सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट।
चलिए अगला प्रश्न आप सामने देखिए, आधुनिक जिला प्रशासन की शुरुआत किस गवर्नर जनरल काल में हुई बताओ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है ना। आधुनिक जिला प्रशासन की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के काल में हुई थी। तो देखिए विलियम बेंटिक के काल में, वारेन हेस्टिंग्स के काल में, लॉर्ड कैनिंग के काल में, दोस्तों लॉर्ड रिपन के काल में। फटाफट कमेंट कीजिए, आधुनिक जिला प्रशासन की शुरुआत किस गवर्नर के काल में हुई थी। तो ये दोस्तों हुई थी किसके काल में, वारेन हेस्टिंग्स के काल में, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना, वारेन के काल में। चलिए अगला प्रश्न आप सामने दोस्तों, क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े संभाग क्रम से बताओ भाई, सबसे बड़े संभाग कौन सा है दोस्तों। क्षेत्रफल और जनसंख्या के हिसाब दोनों से आपको बताना है, ठीक है ना। एक तो उसका भूभाग और एक आप जनसंख्या देखेंगे लोगों को, सबसे अधिक लोग और भूभाग कहाँ पर है, कौन सा संभाग में हो जाएगा। तो देखिए जोधपुर जयपुर में, जैसलमेर जयपुर में, बीकानेर जयपुर में, या दोस्तों उदयपुर जयपुर में। देखो जयपुर तो आपका फिक्स ही है, ठीक है ना। साथ में इसमें आप किसको चुनना चाहते हो वो आप बताओ। तो बिल्कुल दोस्तों ये ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े संभाग कौन से दोस्तों, जोधपुर और जयपुर, ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आप सामने देखिए, राज्य में क्रीड़ा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया बताओ। राजस्थान में दोस्तों क्रीड़ा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया, झुंझुनू में, उदयपुर में, सीकर में या जयपुर में। राज्य में क्रीड़ा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो दोस्तों क्रीड़ा विश्वविद्यालय कहाँ पर है, झुंझुनू में, ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आप सामने, राज्य में खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। राजस्थान में दोस्तों खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया, 15 अगस्त 2014 को, 2 अक्टूबर 2013 को, 26 जनवरी 2015 को, या 31 मार्च 2013 को। दोस्तों आपको टारगेट नहीं भूलना है, आपको मैंने टारगेट एक दिया दोस्तों, आपको 50 में से 30 प्लस सही करना है, ठीक है ना। आपका टारगेट आपको नहीं भूलना है, क्लास को पूरा देखना है। और अगर आप दोस्तों राजस्थान जी की ई बुक लेना चाहते हो तो ये मेरा नंबर है, इस पर आप कॉल कर दीजिए, आपको ई बुक के बारे में संपूर्ण जानकारी दे दूंगा, ठीक है ना। कितने रुपए में मिलेगी, कैसे आपको परचेज करनी है, ये मेरा नंबर है, ठीक है ना। आप व्हाट्सएप में मैसेज भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, आपको सूट है। देखिए फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों, राज्य में खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया। तो दोस्तों अगर खाद्य सूचना अधिनियम की बात की जाए तो ये दोस्तों 2 अक्टूबर, ठीक है ना, 2 अक्टूबर 2013 को लागू किया गया था। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए मित्रों अगला प्रश्न आप सामने, निम्न में से जनसंख्या के न्यूनतम घनत्व वाला जिला बताओ दोस्तों। 2011 के अनुसार, ठीक है ना, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर या चूरू। फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों, जनसंख्या के न्यूनतम घनत्व वाला जिला कौन सा है। तो बिल्कुल यहाँ पर जो भी ऑप्शन है कमेंट करा, बीकानेर बता रहा है, ठीक है ना। बीकानेर दोस्तों क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों क्या है, जनसंख्या में न्यूनतम घनत्व वाला जिला है। तो ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला ऑप्शन आप सामने देखिए, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या प्रसिद्ध है बताओ दोस्तों। सर्वाधिक मुस्लिम लोग कहाँ पर निवास करते हैं, अजमेर में, टोंक में, जैसलमेर में, मधुपुर में। तो दोस्तों मुस्लिम जनसंख्या सर्वाधिक प्रसिद्ध किस जिले में, जैसलमेर में। कितना है दोस्तों, 25% दोस्तों लोग क्या है वहाँ पर मुस्लिम ही आपको मिलेंगे। उसके बाद कौन सा आता है, उसके बाद जयपुर आता है। जयपुर में दोस्तों क्या है, 6.87% क्या है दोस्तों वहाँ पर मुस्लिम मिलते हैं। तो पहला आपका हो जाएगा जैसलमेर, ठीक है ना। सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, जैसलमेर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आप सामने आज करिए कि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना राजस्थान में कब लागू की गई बताओ दोस्तों। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना राजस्थान में कब लागू हुई थी। तो देखिए 2 सितंबर 2011 को, 2 सितंबर 2010 को, 2 अक्टूबर 2011 को, या 2 अक्टूबर 2010 को। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना कब लागू हुई थी दोस्तों, 2 अक्टूबर 2011 को, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विश्व कैंसर दिवस बताओ भाई। कैंसर दिवस कब मनाते हैं, 1 फरवरी को, 3 फरवरी को, 7 फरवरी को, 4 फरवरी को। दिवस पूछते हैं बहुत एग्जाम में, तो फटाफट कमेंट कीजिए, विश्व कैंसर दिवस कब मनाते हैं। बिल्कुल तो यहाँ पर दोस्तों डी ऑप्शन आपका राइट है, 4 फरवरी को, ठीक है ना। डी जो भी कमेंट करा वेरी गुड। भूलना मत दोस्तों एग्जाम से पहले, ठीक है ना। एग्जाम के बाद ही आपको भूल सकते हो, इसको पहले नहीं भूलना आपको। अगला देखिए, राजस्थान में सुकन्या समृद्धि योजना कब प्रारंभ हुई बताओ दोस्तों। योजनाएं बहुत आती है आपके बीएसटीसी एग्जाम में, ठीक है ना। कमेंट कीजिए, राजस्थान में सुकन्या समृद्धि योजना कब प्रारंभ हुई थी। तो देखिए 4 फरवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को, 8 मार्च 2015 को, या 22 अप्रैल 2016 को। राज्य में दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना कब शुरू हुई थी। तो दोस्तों इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसकी शुरुआत हुई दोस्तों 4 फरवरी 2015 को। ये ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों, बार बार कहने की सकता ना पड़े, आपको बात को समझना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना, सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब एक बार सभी कर लो, ठीक है ना। जितने भी देख रहे सभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न आप आपकी मेहनत को समझना है, ठीक है, कितनी मेहनत कर रहे हैं हम भी आप भी। अगले देखिए, राज्य सरकार की पहली महिला नीति कब घोषित की है बताओ भाई। राजस्थान सरकार ने दोस्तों पहली महिला नीति कब घोषित की थी, 8 मार्च 1995 को, 8 मार्च 1996 को, 8 मार्च 1999 को, या 8 मार्च 2000 को। राज्य सरकार ने पहली महिला नीति कब घोषित की बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो दोस्तों महिला नीति कब घोषित की थी, यहाँ पर दोस्तों 8 मार्च जो भी 2000 कमेंट करा है, बिल्कुल डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। राज्य सरकार ने महिला नीति कब घोषित की दोस्तों, 8 मार्च 2000 को। अगला प्रश्न आप सामने, केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी योजना में प्रथम दौर में चयनित राजस्थान के 2 नगर है बताओ भाई। राजस्थान सरकार दोस्तों स्मार्ट सिटी योजना में प्रथम दौर में दोस्तों कौन से 2 जिले आते हैं। तो देखिए
जयपुर अजमेर, जयपुर उदयपुर, उदयपुर जोधपुर या जोधपुर बीकानेर? सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए। केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी योजना के प्रथम दौर में कौन से दो जिले आए वो आपको बताना है। तो वो दोस्तों कौन से जिले हो जाएंगे? बिल्कुल दोस्तों कौन से? जयपुर व उदयपुर, ये दोस्तों क्या है? स्मार्ट योजना में आए, ठीक है, स्मार्ट सिटी योजना में शामिल है। तो बी ऑप्शन आपका राइट है। दधिमती माता का मंदिर राजस्थान के कौन से जिले में? बताओ भाई, दधिमती माता का मंदिर कहाँ पर है? नागौर में, जालौर में, अजमेर में या पाली में? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दधिमती माता का मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? बिल्कुल नागौर में, ठीक है ना, दधिमती माता का मंदिर नागौर में। अगला प्रश्न आप सामने देखिए दोस्तों, बेंगटी किस संत का पवित्र क्षेत्र है? बताओ भाई, बेंगटी का संबंध किससे दोस्तों? देवनारायण जी से, जाम्बू जी से, हड़बू जी से या गोगा जी से? बेंगटी का संबंध किससे हो जाएगा? बेंगटी का संबंध दोस्तों कौन से संत से हो जाएगा? तो बिल्कुल दोस्तों, ठीक है ना, हड़बू जी का संबंध इससे दोस्तों बेंगटी से। तो सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। हड़बू जी का पवित्र क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? बेंगटी। अगला प्रश्न आप सामने, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग बताओ भाई, किस संभाग में सर्वाधिक नदियाँ हैं? जयपुर में, जोधपुर में, कोटा में, उदयपुर में? सर्वाधिक नदी वाला संभाग कौन सा है दोस्तों? कोटा हो जाएगा। अगर जिला पूछ ले तो आपका उदयपुर हो जाएगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका राइट है। सर्वाधिक नदी वाला संभाग कौन सा है दोस्तों? बिल्कुल कोटा हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने, खड़ीन वर्षा जल संरक्षण की परंपरागत विधि पाई जाती है? बताओ भाई, खड़ीन वर्षा जल जो परंपरागत विधि है वो कहाँ पर पाई जाती है? झालावाड़ में, अलवर में, जैसलमेर में या कोटा में? खड़ीन वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि कहाँ पर पाई जाती है? तो ये विधि दोस्तों कहाँ पर पाई जाती है? ये दोस्तों पाई जाती है जैसलमेर सिटी में, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आप सामने, निम्न में से किस जिले में औसत वर्षा सबसे अधिक है? बताओ, फटाफट कमेंट कीजिए। निम्न में से किस जिले में दोस्तों औसत वर्षा सबसे अधिक होती है? सिरोही में, झालावाड़ में, कोटा में, उदयपुर में? अब देखो, जब भी दोस्तों वर्षा की बात होती है ना, तो यहाँ पर दोस्तों झालावाड़ क्या है? टॉप पे आता है। यह आपको बात याद रखनी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, जो भी यहाँ पर झालावाड़ कमेंट कर रहा है, झालावाड़ इसका सही उत्तर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में कई बार आ चुका है। देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया? बताओ, राजस्थान सरकार के दोस्तों पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया था? फरवरी 2010 में, सितंबर 2011 में, मार्च 2011 में, अगस्त 2011 में? राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया? तो यहाँ पर जो भी अभ्यर्थी ए ऑप्शन कमेंट कर रहा है फरवरी 2010 में, ठीक है ना। ए ऑप्शन आपका राइट है। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न आप सामने, घना पक्षी विहार पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है, ये कहाँ का मुख्य आकर्षक है? बताओ दोस्तों, फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। घना पक्षी विहार क्या है दोस्तों? पक्षियों का स्वर्ग कहलाता है। तो यहाँ पर पूछा दोस्तों, ये कहाँ का मुख्य आकर्षक है? कुर्जा का, साइबेरियन क्रेन का, गोंडावन का, कोयल का? घना पक्षी विहार दोस्तों किसका मुख्य आकर्षक है? फटाफट कमेंट कीजिए। तो ये दोस्तों किसका आकर्षक है? साइबेरियन क्रेन का। बी ऑप्शन आपका राइट है। इस क्वेश्चन क्या कहते हैं? पक्षियों का स्वर्ग भी कहते हैं। अगला प्रश्न आप सामने, ताज सफेद ब्रांड किस जिले में? बताओ भाई। अगला देखिए, ताज सफेद ब्रांड किसके लिए प्रसिद्ध है? अगला देखिए, ताज सफेद ब्रांड जिसके लिए प्रसिद्ध है वह है, बताओ दोस्तों, ताज सफेद ब्रांड किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए, भालू के लिए, उड़न गिलहरी के लिए, कृष्ण मृग के लिए? ताज सफेद ब्रांड दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है? काले हिरणों के लिए, कृष्ण मृग के लिए। डी ऑप्शन आपका राइट है। और ताज सफेद ब्रांड है कहाँ पर? ये दोस्तों चूरू जिले में, ठीक है। ये भी आपको साथ में याद रखना है। अगला देखिए, राजस्थान के राज्य वृक्ष, राज्य पक्षी और राज्य पशु का क्रमशः है, बताओ भाई। तो पहली बात तो आपको राज्य वृक्ष की बात की जाए तो खेजड़ी है। खेजड़ी बिल्कुल उसमें यहाँ दोनों में। तो देखो खेजड़ी तो दोनों को, आप दोनों को मानेंगे, ठीक है। इन दोनों को तो कटे कर दो। उसके बाद देखिए राज्य वृक्ष हो गया। उसके बाद राज्य पक्षी कौन सा? उसमें गोंडावन है। तो देखो उसमें ये दूसरा भी क्या हो गया? कट हो गया। पहला ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा? खेजड़ी है। राज्य पक्षी कौन सा है? गोंडावन है। और राज्य पशु चिंकारा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका जो भी कमेंट करा वेरी गुड, वेरी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर उसमें 3 प्रश्नों को मिला के दिया गया है, ठीक है। अगला देखिए, लोकसभा में राजस्थान की सीटें बताओ भाई। लोकसभा में राजस्थान की कितनी सीटें होती है? 20, 27, 25 या 29? लोकसभा में राजस्थान से कितनी सीटें होती है? फटाफट कमेंट कीजिए। बिल्कुल दोस्तों, कितनी होती है? 25 सीटें क्या होती है दोस्तों? राजस्थान से होती है लोकसभा में। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आप सामने, राज्य का सबसे बड़ा जिला क्षेत्र बताओ भाई। यहाँ पर आपको बताना दोस्तों, राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल में? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर या बाड़मेर? अगर यहाँ पर जनसंख्या दे रहे ना तो आपका जयपुर होता, पर यहाँ पर दोस्तों क्षेत्रफल का पूछा है तो कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर हो जाएगा, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका राइट है। और सबसे छोटा कौन सा दोस्तों? सबसे छोटा धौलपुर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सामने, बलवंत राय मेहता समिति की थी, बताओ भाई। फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। बलवंत राय मेहता समिति थी क्या थी दोस्तों? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर थी, पंचायत राज संस्थाओं पर थी, ग्रामीण विकास पर थी या सामाजिक विकास कार्यक्रम पर थी? बलवंत राय मेहता समिति थी। तो ये दोस्तों किस पर थी? ये दोस्तों थी लोकतांत्रिक, ठीक है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर, ठीक है ना। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आप सामने शायरी क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। अगला देखिए, राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किससे देता? बताओ भाई। फटाफट कमेंट कीजिए। राष्ट्र व्यवस्था का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। राज्य व्यवस्था का इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किससे देता है?
जिला कलेक्टर को, उप प्रधान को, संभागीय आयुक्त या जिला प्रमुख को। फटाफट कमेंट कीजिए। पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे देता है दोस्तों? ये दोस्तों जिला प्रमुख को अपना इस्तीफा देता है, ठीक है ना। डी ऑप्शन आपका राइट है। 94 क्वेश्चन आपके सामने देखिए। ग्राम पंचायत का सरपंच बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? बताओ दोस्तों, अगर आपको ग्राम पंचायत का सरपंच बनना है तो आपके कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 30 वर्ष या 25 वर्ष न्यूनतम का पूछा, ठीक है ना। फटाफट कमेंट कीजिए। सबसे कम से कम दोस्तों कितने होना चाहिए? आप 21 वर्ष से होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों आप क्या अप्लाई कर सकते हो? तो बी ऑप्शन आपका राइट है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला ऑप्शन आप सामने, पंचायत राज प्रधान का लक्ष्य बताओ दोस्तों। पंचायत राज प्रधान का लक्ष्य क्या है? सत्ता का केंद्रीकरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण, सार्वजनिक कल्याण या दोस्तों प्रशासनिक पारदर्शिता। फटाफट कमेंट कीजिए। पंचायत राज का दोस्तों प्रधान लक्ष्य क्या होता है? तो दोस्तों इसका मुख्य लक्ष्य होता है सत्ता का विकेंद्रीकरण। बी जो भी कमेंट करा, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न ऑप्शन है करंट का, देखिए ना। ये क्वेश्चन करंट का देखिए। हाल ही में किस शहर को वानिकी उद्यान घोषित किया गया? बताओ दोस्तों, हाल ही में किस शहर को जो वानिकी उद्यान घोषित किया गया है? जयपुर को, जोधपुर को, कोटा को या प्रतापगढ़ को? तो ये ऑप्शन आपका राइट है, गुलाबी नगरी, ठीक है ना। गुलाबी नगरी दोस्तों क्या वानिकी उद्यान घोषित किया गया है, ऑप्शन आपका राइट है। अगला ऑप्शन आप सामने, मोर राजस्थान किस जिले का प्रतीक है? बताओ भाई, मोर किस जिले का प्रतीक है? फटाफट कमेंट कीजिए। अजमेर का, भीलवाड़ा का, सिरोही का, चूरू का? मोर किसका दोस्तों प्रतीक चिन्ह है? तो देखो दोस्तों मोर है जो भीलवाड़ा जिले का प्रतीक चिन्ह है। बी ऑप्शन आपका राइट है। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला देखिए। अगला ऑप्शन आप सामने, राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ऑपरेशन सर दवा किसके लिए चलाया गया? बताओ भाई, सर दवा किसके लिए चलाया गया दोस्तों? बीएसएफ के लिए, राजस्थान पुलिस के लिए, सीआरपीएफ के लिए या दोस्तों आरपीएफ के लिए? फटाफट कमेंट कीजिए। राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दोस्तों ऑपरेशन सर दवा किसके लिए चलाया गया था? तो ये दोस्तों राजस्थान पुलिस के लिए चलाया गया था। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न आप सामने आ चुका है। आप दोस्तों क्लास के अंतिम पढ़ा में आ चुकी है। आप जब आपने लाइक इनका लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, और आपको टारगेट भी पूरा करना है, टारगेट भूलना नहीं है। तो देखिए, राजस्थान राज्य पशु चिंकारा किस जिले का शुभशंकर? बताओ भाई, चिंकारा दोस्तों किसका शुभशंकर है? तो देखिए, जोधपुर का, गंगानगर का, बीकानेर का, जयपुर का? चिंकारा किसका दोस्तों शुभंकर है? फटाफट कमेंट कीजिए। तो चिंकारा दोस्तों गंगानगर का शुभंकर है। बी ऑप्शन आपका राइट है। और ये क्लास का आखिरी सवाल आपके सामने, राजस्थान में वर्तमान में कितने आंकड़े निश्चित क्षेत्र है? बताओ भाई, राजस्थान में दोस्तों वर्तमान में कितने आंकड़े निश्चित क्षेत्र है? 30, 33, 36 या 50 आखिर निश्चित क्षेत्र कितने हो जाएंगे दोस्तों? तो यहाँ पर दोस्तों जो भी विद्यार्थी 33 कमेंट करा है, बी ऑप्शन आपका राइट, ठीक है ना। वर्तमान में दोस्तों राजस्थान में 33 क्या है दोस्तों आखिर निश्चित क्षेत्र है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बी ऑप्शन आपका राइट है। अब दोस्तों आपको कमेंट करना है आपकी कितना सही हुए। अपने दोस्तों 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए, 50 से आपके अगर 30 सही हो रहे हैं तो समझो आपकी तारीफ शानदार है। जितने भी आपके हो रहे दोस्तों आप कमेंट कीजिए। 40 सही हो रहे तो भी कमेंट करना है, 20 सही हो रहे तो भी आपको कमेंट करना है, घबराना नहीं है। मैं भी देखूँ दोस्तों आपकी तारीख कैसी है, ताकि आगे क्लास से कैसे लेनी, बच्चों का लेवल कैसे बढ़ाना है, ठीक है ना। आपको जितना आपके से ईमानदारी से बता देना है। तो चले विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एक विद्यार्थी दोस्तों क्या है 5 लोगों को क्लास को शेयर करेगा। तो चलिए विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ेंगे, अच्छे रहेंगे, खुश रहेंगे।